हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खबर गर्म है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इसके तहत 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर अपनी सरकार की सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेशवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, खेल, बिजली से जुड़ी 1411 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें से 935 करोड़ रुपए की लागत की 83 परियोजनाओं का शिलान्यास और 475 करोड़ रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि हर साल ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें काफी परियोजनाएं जनता को दी जाती है। वैसे तो प्रतिवर्ष हम एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं जब बहुत से प्रोजेक्ट एक साथ शिलान्यास के और उद्घाटन के हो जाते हैं, और कई बार फील्ड में उतना ज्यादा हर जिले में जाना हो नहीं पाता है। खास करके जैसे पिछला साल कोविड का वर्ष था, तो हमने 2019 में भी मार्च में चुनाव से पहले कोई 4000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट से जिनका शिलान्यास और उद्घाटन इकट्ठे किया था। अक्टूबर 2020 में भी इसी प्रकार से लगभग 2100 करोड़ के या 2000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। वो 1411 करोड़ के ऐसे 163 प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। तो वहीं सीएम ने कोरोना को लेकर भी अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि कोरोना ने एक बार फिर से बढ़त बनानी शुरू कर दी है, जिस पर सीएम ने कहा कि सरकार कोरोना पर नजर बनाए हुए है। अब इस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत प्रांतों की स्थिति काफी गड़बड़ हुई है। कल का दिन तो शायद देश के इतिहास में एक हाईएस्ट पॉजिटिव आने का भी दिन हुआ। शायद 80,000 से ऊपर पॉजिटिव आए हैं और चिंता तो है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 31 मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे। फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाजारों के नाते सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। आखिर सब चीजों से महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा, और सुरक्षा के लागू करने के लिए हम जनता को कन्विंस भी करेंगे कि जान है तो जहान है। तो अगर बीमारी को रोकना है तो कुछ कठिनाइयां होंगी, तो सब मिलकर के उसको सहन करेंगे। तो वहीं सीएम ने लोगों से भी अपील की कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऐसे में उन स्थानों से दूरी बनाकर रखें जहां भीड़ जुटती है। कोरोना को रोकने के लिए कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। अभी अपील मैंने की है कि होली का कार्यक्रम, नवरात्रे आ रहे हैं, फिर बैसाखी आ रही है, इसमें बड़ी गैदरिंग न करें। कार्यक्रम करने भी है तो डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे गैदरिंग की कम गैदरिंग के साथ कार्यक्रम करना, अलग अलग जगह कार्यक्रम करना, उस प्रकार से उत्सव बिल्कुल बंद कर दिए जाए, इसके भी हम हक में नहीं है। लेकिन उसमें डिस्टेंसिंग का और बाकी मास्क का, बाकी चीजों का, इसका पालन अगर करेंगे तो चीजें कंट्रोल में आएंगी। वैसे एक विषय ऐसा भी है कि जिनके यहाँ एंटीबॉडी जिनको हो गई है, डेवलप हो गई है, तो उसमें थोड़ा खतरा कम हुआ है उन लोगों को। लेकिन फिर भी अभी सबकी तो एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई होंगी, उसमें किसी को दोबारा हुआ है ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जिनको नहीं हुआ है उनको सावधानी इसमें रहना जरूर होगा, तो सावधानी का हम अपील करें। इसी के साथ सीएम ने विकास को लेकर कहा कि विकास के लिए लोन लेना जरूरी होता है। अर्थशास्त्रियों का भी कहना है कि विकास और कामों के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। आज जिस प्रकार की दुनिया की आर्थिक जैसा एक बिहेवियर है, जैसा चाल चलन चलता है, उसमें कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यावसायिक प्रकार से चलने वाला, विकास करने वाला कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिना लोन के, बिना डेट के नहीं चलता। डेट लेना होता है, और डेट को अर्थशास्त्री तो ये कहते हैं कि ये एक अनिवार्यता है हर काम को करने की। अगर आपको विकास करना, आगे बढ़ना है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं। वो हमने नहीं तय किए, वो सारे देश के लोगों ने, जो अर्थशास्त्री हैं, रिजर्व बैंक है, फाइनेंस कमीशन है, सबने मिलकर तय किए हैं। और वो है जो हमारा FRBM एक्ट, उसके अनुसार टोटल जो GDP है उसके साथ तुलना में वो 5% तक का एक हर साल लेने का, डेट लेने का एक प्रावधान है। लेकिन हमने उसमें भी अपनी सावधानी बरती है कि हम 4% से नीचे ही रहेंगे। 3 से ऊपर जाएंगे लेकिन 4 से नीचे रहेंगे, ऐसा वर्ष भर की हमारी योजना है। हम कहीं भी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं।
सीएम ने बीपीएल खाता धारकों को लेकर कहा कि जिनकी वार्षिक आय कम होती है वो बीपीएल के दायरे में आते हैं, जिनको लेकर सरकार समय समय पर नीतियां बनाती रहती है। मैंने बताया कि बहुत से पैरामीटर पहले तय किए जाते थे, उसमें कोई किसी पैरामीटर में नीचे गिर जाता था, कोई किसी पैरामीटर में, यानी आय अच्छी होने के बाद भी 4 और पैरामीटर लागू हो जाते थे। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है वो गरीब वही है जिसकी आज की वर्तमान जो इनकम है वो कम है। हम ये मान के चलते हैं कि किसी के पास कोई एसेट्स हैं, उसको बेच करके उसको अपना गुजारा करना पड़े, वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर किसी मकान की उसकी रेंटल इनकम है वो इनकम में जोड़ी जाएगी। तो एनुअल इनकम कितनी है उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन करना ज्यादा उचित है, ऐसा हमारा मानना है। सीएम ने आज प्रदेश की जनता को काफी तोहफे दिए, जिनमें बिजली और पानी से लेकर सड़क निर्माण की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।